हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 654 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि 1456 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए जिससे यह 6, 5 और 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग 6, 5 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6, 5, 4 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब 1456 में 60 से भाग देंगे तो 60 दूना 120। यहाँ पर बच जाएगा 5, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 6 256। अब 4 से लगा देंगे 60 चौका 240। तो यहाँ पर कितना शेष बच रहा है 16। तो यहाँ पर 1456 में 60 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 16। तो 16 में कितना जोड़ देने पर 60 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 60 में से हम 16 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 44। तो यदि 1456 में 44 को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या 60 से विभाजित हो जाएगी। तो 60 से विभाजित हो जाएगी यानी कि 6 से, 5 से और 4 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब 3 के पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 के पावर 10 को 7 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पर 3 के पावर 10 है, तो सबसे पहले हम लोग 3 को इस तरह से तोड़ लेंगे कि 7 के कोई गुणज से एक कम हो या एक ज़्यादा हो। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3। 3 के पावर 3 यदि लिखते हैं तो 3 गुने 3 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 27। तो 7 का गुणज कितना है 7 चौके 28, 28 से एक कम है। तो 3 के पावर 3 और पूरा के पावर कितना दे देंगे 3। तो 3 कितना बार हो गया 3 3 9, लेकिन यहाँ पर कितना 3 है 10। तो गुने 3, तो 3 के पावर 3 पूरा के पावर दे दिए 3, तो 3 3 9 और एक 3 यहाँ पर लिख दिए तो कितना हो गया 10। अब इसमें भाग किससे देना है 7 से। तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 तो कितना हो गया 27। 27 के पावर 3 गुने 3 बटे 7, तो 7 चौके 28। यहाँ पर 28 से एक कम है, 28 से एक कम है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 के पावर 3 गुने 3 बटे 7। तो -1 के पावर 3, तो जब भी -1 के पावर में कोई सम संख्या हो तो +1 हो जाता है, और -1 के पावर में कोई विषम संख्या हो तो -1 ही रहता है। तो यहाँ पर -1 के पावर में 3 है यानी कि विषम संख्या है। तो कितना हो जाएगा -1 गुने 3 बटे 7 यानी कि -3 बटे 7। तो यहाँ पर शेष कितना बच रहा है -3। तो शेष जब भी माइनस में बचे तो वास्तविक शेष प्राप्त करने के लिए भाजक में से घटा देंगे। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि 3 के पावर 10 को 7 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 4। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 4 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ पर 93,412 में अंतिम 2 अंक कितना है 12। तो 12 4 से पूरी तरह विभाजित है। यहाँ भी अंतिम 2 अंक 12 है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, यानी कि सभी ऑप्शन में जो है
अंतिम दो अंक 4 से पूरी तरह विभाजित है, यानी कि सभी ऑप्शन 4 से पूरी तरह विभाजित है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो चलिए अब सभी अंकों को जोड़ करके देखते हैं। 9 3 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 2 19। यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 19। तो 19 3 से विभाजित नहीं है, इसीलिए यह आंसर नहीं होगा, यानी कि यह 12 से विभाजित नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 6 3 9 4 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16। तो 16 भी 3 से विभाजित नहीं है, इसीलिए यह 12 से भी विभाजित नहीं होगी। अब लेते हैं ऑप्शन सी। 7 3 10, 10 4 14, 14 और 1 15, 15 2 17। तो 17 भी 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन लेते हैं। 8 3 11, 11 4 15, 15 और 1 16, 16 2 18। तो 18 3 से विभाजित है, यानी कि यह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है। तो 83,412 4 से भी पूरी तरह विभाजित है और 3 से भी पूरी तरह विभाजित है, इसीलिए 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्यता का नियम है कि वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 का गुणज हो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 56,765। तो इसके सभी अंकों को जोड़कर देखते हैं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29। तो यहाँ पर सभी अंकों का योग कितना आ रहा है? 29। तो 29 9 का गुणज नहीं है, यानी कि 29 9 से विभाजित नहीं है। तो 56,765 भी जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। तो 4 और 7 11, 11 8 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27। तो 27 9 से कट रहा है, तो 27 9 से पूरी तरह विभाजित है, यानी कि 47,862 भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना है? तो यहाँ पर 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो x माइनस 5 बराबर हम 0 कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो 3x² प्लस ax प्लस 4 यदि x माइनस 5 से पूरी तरह विभाजित है तो x का मान 5 रखने पर इस पूरे समीकरण का मान कितना हो जाएगा? 0। तो चलिए यहाँ पर x के जगह पर हम 5 डाल देते हैं। तो 3 गुने 5 का स्क्वायर प्लस a गुने 5 प्लस 4 बराबर 0। तो 3 गुने 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। तो 25 3 75 प्लस 5a प्लस 4 बराबर 0। तो 75 और 4 कितना हो जाएगा? 79। तो 5a प्लस 79 बराबर 0। तो 5a बराबर कितना हो जाएगा? 79 को यदि दूसरे तरफ भेज दे तो प्लस 79 है तो माइनस 79। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस 79/5। तो 79 में 5 से अब भाग दे देंगे। 5 इकाई 5, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 9, तो 29 बचे 25। तो 4 दशमलव देकर के 1 0 दे देंगे, 8 बचे 40। तो a बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर माइनस है तो -15.8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो हम मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या x है और इसके बाद का विषम संख्या कितना हो जाएगा? x + 2। और इसके बाद वाला कौन हो जाएगा? x + 4। तो पहला विषम संख्या हो गया x, दूसरा x + 2 और तीसरा x + 4। तो यहाँ पर कहा गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग।
तो तीनों विषम संख्या को जोड़ लेते हैं, x+2 प्लस x+4। तो तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। तो योग कितना है पहली संख्या से 20 अधिक? तो पहली संख्या कितना है x, तो x+20। अब सबको जोड़ लेते हैं, x और x, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4 2 6 बराबर x+20। अब यहाँ पर चर को एक तरफ और अचर को दूसरे तरफ कर देते हैं। तो 3x माइनस x बराबर 20 प्लस 6 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -6। तो 3x में से x घटाएंगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 6 घटाएंगे तो 14। तो 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। तो यहाँ पर पहला संख्या कितना है x, पहला संख्या x है यानी कि 7। दूसरा संख्या कितना है x+2 यानी कि 7 जोड़ 2 तो कितना हो जाएगा दूसरा संख्या 9। तीसरा संख्या कितना है x+4 यानी कि 7 जोड़ 4 तो 11। प्रश्न में पूछा गया है इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3/11 से बड़ा x/3 है और x/3 से बड़ा 7/11 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो यहाँ पर x का मान बारी बारी से हम ऑप्शन से रख के चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 0.5। तो यहाँ पर यदि हम 0.5 रख दें तो 0.5/3 3/11 से बड़ा होना चाहिए और 7/11 से छोटा। तो चलिए चेक करके देखते हैं। इसके लिए क्रॉस गुना कर लेंगे, 3 तिये 9, 3 में 3 से गुना कर देंगे, 3 तिये 9 और 11 में 0.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5। तो यहाँ पर बीच वाली संख्या पहली संख्या से अधिक आनी चाहिए लेकिन आ गया छोटा, तो यह आंसर नहीं होगा। चलिए 1 रख करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर यदि 1 रख दे तो 3/11 से बड़ा होना चाहिए 1/3 और 1/3 से बड़ा होना चाहिए 7/11। तो यहाँ पर भी क्रॉस गुना करके चेक करेंगे, 3 तिये 9 और 11 इक्का 11, तो 9 से बड़ा 11 है यानी कि 3/11 से बड़ा x/3 या कह सकते हैं 1/3 है। अब देखते हैं कि 1/3 से बड़ा 7/11 है कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्रॉस गुना कर लेंगे, 11 गुने 1 तो 11 और 3 में 7 से गुना करेंगे तो 3 सत्ते 21। तो 11 21 से बड़ा है यानी कि 1/3 बड़ा है। 1/3 से बड़ा कौन है 7/11। तो यहाँ पर 3/11 से बड़ा कौन है 1/3 और 1/3 से बड़ा कौन है 7/11। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए 2 रख करके भी चेक कर लेते हैं। तो x के जगह पर यदि यहाँ पर 2 रखे तो 3 तिये 9 और यहाँ पर कितना रहा 11 दूना 22 यानी कि 3/11 से बड़ा 2/3 है। अब देखते हैं कि 2/3 से बड़ा 7/11 है कि नहीं। तो यहाँ भी क्रॉस गुना कर लेंगे, 11 दूना 22 और 7 तिये 21। तो यहाँ पर 2/3 बड़ा है और 7/11 छोटा आ रहा है, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। उसी तरह यदि 3 रख करके भी चेक किया जाए तो 3 तिये 9 और 11 तिये 33। तो यहाँ पर 3/11 से बड़ा 3/3 है। अब देखते हैं कि 3/3 से बड़ा 7/11 है कि नहीं। तो 11 तिये 33 और 7 तिये 21। तो 7/11 बड़ा नहीं है, 33 से 21 छोटा है यानी कि 3/3 से 7/11 छोटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य है। तो इसके लिए हम लोग सबसे छोटा 4 क्रमागत संख्या ले लेंगे, 1 2 3 और 4, सबको गुना कर लेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। तो 1 दूनी 2, 2 तिये 6, 6 चौके 24 यानी कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से विभाज्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो हम तीन संख्या मान लेते हैं A, B और C है। तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। तो यहाँ पर कहा गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 125, और दूसरी संख्या कितना अधिक है 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगी C से 50 अधिक यानी कि 150। अब कहा जा रहा है पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात। तो पहली संख्या 125 है और दूसरा संख्या 150 है, तो दोनों के बीच अनुपात निकालना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 125 बटे 150 ये पहली संख्या और 150 दूसरी संख्या। 25 से काट देते हैं, 25 पचे 125 और 25 छः का 150 यानी कि 5/6। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा 5/6। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, पहला पूर्णांक x है, दूसरा x+2 और तीसरा x+4। तो यहाँ पर कहा गया है 3 क्रमागत विषम पूर्णांक में से पहले का 3 गुना। तो पहला पूर्णांक x है तो x का 3 गुना कितना हो गया 3x बराबर तीसरे के 2 गुना से 3 अधिक है, तो तीसरा पूर्णांक है x+4। तो x+4 का 2 गुना से 3 अधिक है तो 3 जोड़ देते हैं। तो 3x बराबर 2 में x से गुना करेंगे तो 2x जोड़ 4 दूनी 8 प्लस 3। अब x को एक तरफ कर देते हैं तो 3x माइनस 2x बराबर 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो 3x में से 2x घटा देंगे तो x बराबर 11। तो प्रश्न में पूछा गया है तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें। तो तीसरा पूर्णांक कितना है x+4। तो x का मान कितना निकल चुका है 11। तो 11 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।